हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी ए राहुल जैन, टेक्साइडर.io। एंड आज की इस वीडियो में मैं बहुत एक एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन प्रेजेंट कर रहा हूँ बिटवीन थ्री फ्रेंड्स, राजू, फरहान एंड रेंचो। हमारा एग्जांपल ये है कि जो रेंचो है वो एक क्वालिफाइड सी है, जबकि राजू एंड फरहान वो एक सैलरीड एम्प्लॉई है। और एक कॉन्वर्सेशन है अबाउट टैक्स फाइलिंग्स, दैट इज इनकम टैक्स फाइलिंग्स, क्योंकि ये सीजन है, जुलाई मंथ है, इस मंथ में टैक्स फाइलिंग्स आपको फाइल करनी होती है। ये कॉन्वर्सेशन प्रेजेंट करने का मेरा सिर्फ एक ही पर्पस है कि आप एक डिसीजन ले पाएं, आप ये समझ पाएं कि क्या आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए, ना नहीं करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। तो इवेंचुअली ये कॉन्वर्सेशन कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे बात रहेगी, जैसे व्हाई टू फाइल द टैक्स रिटर्न, व्हाट टू फाइल इन द इनकम टैक्स रिटर्न, व्हिच टैक्स regime to opt in the tax return, when and by whom it should be filed. So स्टार्ट करते हैं ये एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन एक एक डिसीजन पे बात करके। फर्स्ट, व्हाई टू फाइल। रेंचो ने अपने फ्रेंड्स को रीच आउट किया, राजू और फरहान को, और उनसे ये पूछा कि क्या तुमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है या नहीं करी है। तो यहाँ पर राजू का जवाब आता है कि मुझे फाइल करने की जरूरत ही क्यों है, मैं तो सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, मेरी सैलरी है उस पर ऑलरेडी मेरे एम्प्लॉयर ने टैक्स डिडक्ट कर दिया और गवर्नमेंट को पे कर दिया है, तो मुझे टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत क्यों है। सिमिलरली व्यू फरहान का भी वही था, वो राजू के फेवर में था कि हाँ, हमें टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करनी चाहिए। तो यहाँ पे रेंचो जो एक सीए है, जो एक क्वालिफाइड सीए प्रोफेशनल है, उसने अपने फ्रेंड्स को, बोथ फरहान और राजू को ये समझाया कि इनकम टैक्स लॉ ये बोलता है कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख जो ओल्ड टैक्स रिजीम में है या 3 लाख जो न्यू टैक्स रिजीम में है, अगर इससे आपकी इनकम कम है तो ही आप एग्जेम्प्ट हो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने के लिए। दैट मीन्स अगर आपकी इनकम 2.5 लाख या 3 लाख से कम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी है। लेकिन अगर आपकी इनकम उससे ज़्यादा है, ईयरली इनकम 2.5 लाख या 3 लाख से ज़्यादा है, तो आपको कोई एग्जम्पशन नहीं है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी ही करनी है, मैंडेटरी है, चाहे आपके एम्प्लॉयर ने टैक्स डिडक्ट किया हो चाहे नहीं किया हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया राजू का कि अगर मैंने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या होगा। तो यहाँ पे रेंचो ने समझाया कि अगर आप फाइल नहीं करते हो तो एक तो आपको लगेगी पेनल्टी जो है 5,000 रुपये की, दूसरा आपके टैक्स पे आपको इंटरेस्ट भी लगेगा जो है 1% पर मंथ, जो इवेंचुअली 12% एनम पड़ जाता है। एंड साथ साथ वर्स्ट के सिनेरियो में आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी नोटिस भी भेज देगी, जहाँ पे बोलेगी कि आपको जेल हो सकती है 6 महीने से 7 साल की सजा, पेनल्टी हो सकती है, इंटरेस्ट हो सकती है और साथ साथ जेल भी हो सकती है। हाँ, इसमें फरहान का क्वेश्चन है कि टैक्स अथॉरिटीज़ को पता कैसे चलेगा कि हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करनी। तो यहाँ पे रेंचो ने जवाब दिया कि देखो, आपने इनकम अर्न करी, आपके एम्प्लॉयर ने आपको सैलरी दी, तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो आपकी जो सैलरी डिटेल्स हैं और उस पर जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो गवर्नमेंट को, वो इनकम टैक्स अथॉरिटी को रिपोर्ट करे, और वो रिपोर्ट करता है एक यूनिक नंबर से जो आपका पैन नंबर है। तो ऑलरेडी आपकी इनकम टैक्स अथॉरिटी को डिस्क्लोज हो चुकी है। बट अब इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या करेगी, क्योंकि दे आर आल्सो यूजिंग द AI एंड ML मशीन लर्निंग, तो वो आपके पैन से मैप करेंगी कि आपकी ये जो इनकम अर्न करी है क्या आपने वो डिस्क्लोज टैक्स रिटर्न में करी है नहीं करी है, और वहाँ पे रेड फ्लैग जनरेट होगा जहाँ पे बोला जाएगा कि इस पैन के अगेंस्ट कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं हुई है। तो वहाँ से इनकम टैक्स का आपको बस क्लियरली नोटिस आएगा, पहले आपको पेनल्टी लगाएंगे इंटरेस्ट के लिए, एंड देन अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते तो आपको प्रोसिक्यूशन का नोटिस भी आ सकता है। एंड देन फाइनली राजू और फरहान को समझ में आया कि हाँ, हमें टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए, क्योंकि उनको पता है उनकी जो सैलरी है 2.5 लाख और 3 लाख से वो बहुत ही ऊपर है, तो उन्हें फाइल करनी चाहिए। तो इवेंचुअली वो मान गए रेंचो की बात कि ठीक है, हम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है फरहान का कि हमें ये समझ में आ गया कि टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, बट क्या फाइल करना चाहिए, कौन सा डेटा है, कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट टू फाइल इन द इनकम टैक्स रिटर्न, और सेकंड डिसीजन यहाँ पे रेंचो ये समझाता है कि आपको अपनी इनकम की सारी डिटेल्स कलेक्ट करनी होती है। तो सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए कि आप अपने एम्प्लॉयर के पास जाइए, उससे बोलिए कि एक फॉर्म 16 आपको वो दे। फॉर्म 16 बेसिकली क्या होता है, जो भी आपकी सैलरी की डिटेल्स है और उस पर जो उसने TDS या टैक्स जमा किया है उसकी डिटेल्स होती है, जो मंथली वाइज भी होती है और ईयरली भी होती है। एक तो आपको अपने एम्प्लॉयर से अपनी सैलरी की डिटेल्स लेनी है। सेकंड, इनकम टैक्स अथॉरिटी के एक फॉर्म आपको देता है जिसे बोलते हैं फॉर्म 26AS, और साथ साथ एक फॉर्म होता है वो होता है फॉर्म AIS, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये दोनों फॉर्म्स में आपकी वो सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह कोलेक्ट होती है जो भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स थी, और चाहे वो सैलरी हो या उसके बियॉन्ड हो, वो फॉर्म भी आपको डाउनलोड करना होता है, और वो डाउनलोड करना होता है इनकम टैक्स की वेबसाइट से। तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन कीजिए, आपको फॉर्म 26AS का एक आइकन मिलेगा, उसको डाउनलोड कीजिए वहाँ से, एंड देन AIS कंप्लायंस सेक्शन में जाके उसको डाउनलोड करें, एंड देन वहाँ पे रिव्यू कीजिए कि आपकी क्या क्या इनकम आती हैं। तो जनरली वो इनकम क्या आती है मैं आपको बताता हूँ। अदर देन सैलरी भी उस पर रिपोर्ट होती है।
एक आती है आपका बैंक इंटरेस्ट, जो नॉर्मली आप एक सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट अर्न करते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शंस करी, कोई शेयर की ट्रांजेक्शन करी जहाँ पे आपने सेल किया और प्रॉफिट गेन किया, तो वो कैपिटल गेन की ट्रांजेक्शंस भी आती हैं जहाँ पे ये पता चलता है कि आपने कुछ ट्रांजेक्शन करी और प्रॉफिट अर्न किया। अदर सोर्सेज में कुछ ऐसी इनकम रिपोर्ट होती है जैसे डिविडेंड, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन जाती है जो आपको डाउनलोड करनी चाहिए। एंड उस बेसिस पे आपको वो सारी इनकम की डिटेल्स कोलेक्ट करनी चाहिए, जैसे कैपिटल गेन की स्टेटमेंट कोलेक्ट करनी चाहिए, आपको डिविडेंड कहाँ से आया है वो करनी चाहिए, आपको बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करनी चाहिए जहाँ से आपको इंटरेस्ट का वेरिफिकेशन हो। इवेंचुअली आपको अपनी सारी इनकम्स के डेटा कोलेक्ट करना है। इस पे राजू का क्वेश्चन आया कि इसका मतलब ये हुआ कि मुझे सैलरी के अलावा बाकी इनकम पे भी टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो इंटरेस्ट हो चाहे वो कैपिटल गेन हो। तो यहाँ पे ही रेंचो ये कहना चाह रहे हैं कि यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब आप अपनी इनकम डिस्क्लोज करते हो, उसमें सारी इनकम डिस्क्लोज करनी होती है, तो इवेंचुअली सिर्फ सैलरी इनकम पे टैक्स नहीं होता, बाकी इनकम पे भी आपको टैक्स देना होता है। वो दोनों थोड़े कंफ्यूज हुए कि उनकी अजम्पशन थी या उनका मिथ था कि उन्होंने सैलरी पर सारा टैक्स दे दिया, जो भी इनकम के सब पे टैक्स दे दिया तो उनको फाइल नहीं करना। तो अब उनको समझ में आया ये बात कि सैलरी पर टैक्स पे करना उसका मतलब ये नहीं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो गई है। सैलरी के अलावा जो इनकम है वो भी डिस्क्लोज करनी है, वो कोलेक्ट करनी है, डिस्क्लोज करनी है और उस पर जो टैक्स बनता है वो भी पे करना है। इससे क्वेश्चन निकल के आया कैसे टैक्स पे करें, कौन सा टैक्स सेलेक्ट करें या कौन सी रिजीम सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे फरहान ने ये क्वेश्चन पूछा कि कोई हमें टैक्स कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। तो थर्ड क्वेश्चन इज व्हिच टैक्स रिजीम टू ऑप्ट फॉर फाइलिंग द टैक्स रिटर्न। यहाँ पे रेंचो ने उन्हें समझाया कि देखो इनकम टैक्स का जो लॉ है वो आपको दो तरीके के स्लैब्स देता है। एक है ओल्ड टैक्स रिजीम जो बहुत पहले से चला आ रहा है, एक है न्यू टैक्स रिजीम जो अभी अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है। ना इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस यही है कि दोनों में एक स्लैब्स है, एक स्लैब्स दिए हुए जिसमें इनकम की रेंज है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी। उस बेसिस पे आपके टैक्स की परसेंटेज डिफाइन होती है विच रेंजेस फ्रॉम 5%, 10%, 15%, 20 एंड इवन 30%। उस बेसिस पे आपको सेलेक्ट करना है कि मेरे को कौन सी रिजीम ऑप्ट करनी है। आप वो रिजीम ऑप्ट करिए, अपनी इनकम की डिटेल्स और उस हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करें। ना यहाँ पे रेंचो ने समझाया कि जब आप सैलरीड इनकम अर्न कर रहे थे तब आपके एम्प्लॉयर ने आपके इनकम पे न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट माना है। दैट मीन्स आपकी सैलरी इनकम पे जो भी टैक्स एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया है वो न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से कैलकुलेट किया है और टैक्स पे किया है। लेकिन जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं आपको ऑप्शन है कि आप चाहे न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करें चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम, आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। बस दोनों में डिफरेंस ये है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको कुछ डिडक्शंस मिल जाती हैं। डिडक्शन का मतलब है कि आप अपनी सैलरी में से कुछ पोर्शन पर टैक्स नहीं देते हो, लेकिन कंपैरेटिव टू न्यू टैक्स रिजीम आपको वो डिडक्शंस नहीं मिलती हैं। इस पर राजू का क्वेश्चन आया कि ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, इसको मैं कैसे करूँ। पहले मैं सारी इनकम डालूँ, मैं देखूँ कि मैं कौन से रिजीम में जा रहा हूँ, तो मैं कैसे करूँ, कोई कैलकुलेटर है। तो यस, रेंचो ने समझाया कि हाँ एक कैलकुलेटर है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। आप उस कैलकुलेटर पे जाइए, अपनी इनकम को डिस्क्लोज कीजिए और वो आपको बता देगा कि कौन सी रिजीम आपके लिए बेनिफिट है, इनकम टैक्स रिजीम बेनिफिट है या न्यू टैक्स रिजीम। अपने आप ही वो डिडक्शंस ले लेगा जब आप उसमें फिल इन करेंगे डेटा। बट स्टिल कंफ्यूजिंग तो है, बट इवेंचुअली रेंचो ने ये समझाया कि अपनी इनकम डिटेल्स के हिसाब से, अपनी डिडक्शंस के हिसाब से आपको प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करके कोई एक रिजीम ऑप्ट करनी है। इवेंचुअली ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि जो आपका टैक्स था शायद वो ज़्यादा डिडक्ट हो चुका है, ज़्यादा कट चुका है, गवर्नमेंट को ज़्यादा डिपॉजिट हो चुका है। तो जब आप प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करेंगे, सही रिजीम को चूज़ करेंगे, तो शायद आपको गवर्नमेंट से कुछ टैक्स रिफंड भी मिल जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है आपका एनालिसिस करना, इनकम डिटेल्स को, साथ साथ कौन सी रिजीम को ऑप्ट करना। ये समझ आने के बाद राजू का क्वेश्चन आता है, चलो मुझे समझ में आ गया कि मुझे टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, मुझे समझ में आ गया मुझे सारी इनकम डिस्क्लोज करनी है, मुझे ये भी समझ में आ गया कि मुझे एक रिजीम को ऑप्ट करके टैक्स पे करना है। क्वेश्चन ये आता है कि व्हेन टू फाइल एंड हाउ टू फाइल। व्हेन टू फाइल डेडलाइन ये है जुलाई 31 सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए है कि जुलाई 31 से पहले आपको अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे रेंचो का अपने दोस्तों के लिए ये सजेशन है कि जुलाई 31 का वेट मत कीजिए, डेटा अपना कोलेक्ट करिए और जितनी जल्दी हो सकता है इनकम को कंक्लूड करके अपने टैक्स रिटर्न में फिल इन करके उसको सबमिट करें। तो जुलाई 31 का वेट मत कीजिए। नाउ पॉइंट आता है कि कैसे फाइल किया जाए, जो राजू का क्वेश्चन था, जो इवेंचुअली फरहान का भी क्वेश्चन है कि कैसे फाइल किया जाए। तो यहाँ पे रेंचो ये समझाता है कि देखो फाइल करना आसान है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इट्स जस्ट दैट आपको अपनी इनकम डिटेल्स कोलेक्ट करनी है, उसी हिसाब से टैक्स रिटर्न का एक फॉर्म चूज करना है। सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए दो फॉर्म है, ITR 1 एंड ITR 2। ITR 2 बेसिकली वहाँ पे वो इनकम है जहाँ पे कैपिटल गेन आ जाता है और कोई बिजनेस इनकम नहीं है। और ITR 1 में मोस्टली वही इनकम है लाइक सैलरी इनकम और आपके अदर सोर्सेज की इनकम। वो आपको पहले तो अपनी इनकम के हिसाब से ऑप्ट करनी है ITR 1 या ITR 2। और
इनकम टैक्स की वेबसाइट पे स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि ITR 1 में क्या क्या डिटेल्स आनी चाहिए और ITR 2 में। तो आपको पहले ऑप्ट करना है राइट फॉर्म, उसके बाद उस फॉर्म को क्लिक इन करके, दैट मीन्स वो क्लिक कैसे होगा, आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है तो लॉगिन ID करना है, वहाँ पे फॉर्म सबको सेलेक्ट करना है, सारी इनकम को डिटेल्स को एक एक करके फिल इन करना है। देन फिल इन करने के बाद जो इनकम टैक्स का जो पोर्टल है जहाँ पे आप ऑनलाइन फाइल करोगे, वो आपकी एक तरीके से एक वेरीफाई करेगा डेटा को। तो वेरीफाई करके अगर कुछ करेक्शंस होनी है या कुछ एरर्स हैं डेटा फिल इन करने के लिए, तो वो आपको बताएगा कि कुछ एरर्स हैं, आपको करेक्ट करनी चाहिए। और यहाँ पे वो इनकम डिटेल्स को वेरीफाई नहीं करता है, आपका जो तरीका है फाइल करने का वो उसको वेरीफाई करता है। देन उसके बाद आप उसको करेक्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अगर कोई एडिशनल टैक्स आता है जो इनकम टैक्स फॉर्म ने अपने आप कैलकुलेट किया है, तो अगर एडिशनल टैक्स आता है, वो एडिशनल टैक्स कैसे आएगा, मान लीजिए आपका टोटल टैक्स बनता है 100 कंसिडरिंग ऑल योर इनकम, उसमें से ऑलरेडी जो टैक्स पे हुआ है, जो एम्प्लॉयर ने पे किया वो पे किया है 95, तो 5 रुपीज़ वो एडिशनल टैक्स बन जाता है जो आपको पे करना चाहिए। एंड उसी के बाद रिटर्न फाइल होगी, तो आप वो टैक्स पे करें एडिशनल, एंड देन वो रिटर्न को आप सबमिट करेंगे और वो वेरीफाई हो जाएगी। ये एक लॉन्ग प्रोसीजर है जो राजू को लगता है, फरहान को भी लगता है कि लॉन्ग प्रोसीजर है, इसी प्रोसीजर है। तो फरहान और राजू ने रिक्वेस्ट करा कि आप हमारी मदद कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइलिंग द टैक्स रिटर्न। तो ऑब्वियसली रेंचो इतना क्लोज फ्रेंड है तो उसने बोला यस, मिलके फाइल करते हैं, आप मुझे अपना डेटा दीजिए, मैं इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करूँगा। मैं रेंचो ने ये भी समझाया कि आप अपनी रिटर्न्स खुद भी कर सकते हो, कि जस्ट दैट कंसर्न सिर्फ यही है कि आपको नॉलेज नहीं है कि टैक्स फॉर्म कौन सा चूज करना है, या एक्यूरेटली डेटा कैसे फिल करना है, या प्रॉपर टैक्स रिजीम कौन सी ऑप्ट करनी है। तो अगर कोई आपकी कोई मिस इन्फॉर्मेशन होती है या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, तो टैक्स नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब टैक्स नोटिस आते हैं देन आपको फिर से करेक्ट करनी पड़ती है रिटर्न, तो एक प्रोसीजर बन जाता है। जो इसीलिए रेंचो ने अपने फ्रेंड्स को हेल्प करने के लिए एग्री किया कि ठीक है, मुझे नॉलेज है फॉर्म्स की, मुझे नॉलेज है इन रिजीम्स की, मुझे नॉलेज है लॉ की, तो मैं इजीली आपकी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता हूँ और टाइमली भी कर सकता हूँ। अब इस कॉन्वर्सेशन से की टेक अवेज आपके लिए क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट की टेक अवे ये है कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख या 3 लाख से ऊपर है, या इवेंचुअली 3 लाख से ऊपर है, तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल जरूर करनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ डिस्क्लोजर। सेकेंड, आपको इवेंचुअली सारी इनकम डिटेल्स कोलेट करनी चाहिए, एंड उस बेसिस पे जो टैक्स रिजीम बनती है वो टैक्स रिजीम को आइडेंटिफाई कीजिए, ऑप्ट करें और अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें। क्योंकि आप शायद नॉन टैक्स या नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं या आप CA नहीं हैं, तो अपने टैक्स रिटर्न फाइल करने में शायद आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इवन दो गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश करी है कि प्रोसीजर सिंपल रहे, फॉर्म सिंपल रहे, बट फिर भी कहीं ना कहीं समझने में, उस प्रोसेस को समझने में गलती हो जाती है। तो मेरी आपको सजेशन यही है कि अगर आपके पास कोई ढूंढ में CA है, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए और उनसे बोलिए कि आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सपोर्ट चाहिए, बिकॉज फाइल करनी तो ज़रूरी है, बट मेक श्योर कि इनकरेक्ट फाइल नहीं है, क्योंकि इनकरेक्ट फाइल करने से टैक्स नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड इस सब में अगर आपको थोड़ी सी कोई फी भी पे करनी पड़े, तो देन यू शुड अप्रिशिएट, बिकॉज द अदर गाय, द अदर पर्सन इज अ CA प्रोफेशनल, उनका एफर्ट है इसमें, उनका टाइम है, तो वो कोई भी अगर अपनी प्रोफेशनल फ़ी आपसे बोलता है तो आपको मना नहीं करना चाहिए। आप नेगोशिएट कर सकते हैं फ़ी, बट आपको मना नहीं करना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। तो आई होप इस एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन से आपको एक रिलेटिबिलिटी लगी, आप एक डिसीजन ले पाएँ कि हमें टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए, टाइम पे फाइल करनी चाहिए, करेक्टली फाइल करनी चाहिए। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, अगर आपके कोई भी इश्यूज हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्स फाइलिंग, जस्ट लेट मी नो एंड आई विल ट्राई टू एड्रेस। दिस इज CA राहुल जैन साइनिंग ऑफ।